अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। बांग्लादेश में एक मकामी अदालत ने मुल्क के सफ़े अव्वल के 2 इंसानी हुकूक के कारकुनान को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। एक 77 साल अमरीकी शहरी ने गुज़िश्ता हफ्ते $50 लाख का इनाम जीता और सबसे पहले अपने अहलिया के लिए तरबूज और फूल खरीदने का किया फैसला। लीबिया में आने वाले तबाहकुन सैलाब से मरने वाले की तादाद 7,000 से तजावुज़, जबकि सबसे ज़्यादा मुतासिरा शहर दरना में हज़ारों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में दफना दिया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलमी यौम जमहूरिया पर कहा, हालिया दिनों में हमारे आइन बनाने वाले की मेहनत से बनाए गए इदारों का गला घोट कर जमहूरियत पर किया गया हमला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवमुंतखब सदर अरविंद सिंह ने कांग्रेस के हज़ारों कारकुनान के मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर सदर का ओहदा संभाला और फिर किया बीजेपी पर पलटवार। अब खबरें तफसील से। बांग्लादेश में एक मकामी अदालत ने जुमरात को मुल्क के सफ़े अव्वल के 2 इंसानी हुकूक के कारकुनान को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी है। फ्रांसीसी खबरसा इदारे के मुताबिक नाकायदीन का कहना है कि मज़कूरा सज़ाई हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से कबल जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। 63 साल अदीलुर रहमान खान और 57 साल नसीरुद्दीन ऐलान कई दहाइयों से ओदीहेकर नामी इंसानी हुकूक की तंजीम की क़यादत कर रहे हैं। तंजीम ने हज़ारों मावराए अदालत कत्ल अपोजिशन के अरकान की जबरी गुमशुदगियों और पुलिस बर्बरियत के दस्तावेजी सबूत जमा करने पर काम की है। जज जुल्फ़िकार हयात ने अदालत में फ़ैसला का ऐलान करते हुए बताया कि दोनों को 2 साल कैद की सज़ा दी जाती है। अदीलुर रहमान खान और नासिरुद्दीन ऐलान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम 10 साल कबल मावराए अदालत कत्ल के हवाले से बनाई गई रिपोर्ट्स के मुतालिक है। प्रोसिक्यूटर नज़रुल-सलाम ने मीडिया को बताया कि दोनों को गलत मालूमात शाया और फैलाकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और रियासत की तशख़्ख़ुस को ख़राब करने पर 2 साल कैद की सज़ा दी गई है। दोनों अफराद सज़ा सुनाने के दौरान अदालत में मौजूद थे, जिसके दौरान गैर मुल्की सफ़ीर भी मौजूद थे। सज़ा सुनाने के बाद जब पुलिस दोनों को ढाके जेल लेकर जा रही थी तो अदीलुर रहमान खान ने मुक्का हिलाया और उसको लहराया। उनकी वकला सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने जा रहे हैं। कई मगरबी हुकूमतों ने जनवरी के आम इंतख़ाबात से कबल बांग्लादेश में सियासी माहौल के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। मौजूद पार्लिमान हुक्मरान जमात के कंट्रोल में है और वो इसे रबर स्मिट की तरह चला रही है। मुल्क की सफ़े अव्वल की इंसानी हुकूक की एक और तंजीम के सरबराह नूर खान लतन ने मीडिया को बताया कि इस फैसले से मुल्क में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों को खौफनाक पैगाम जाएगा और ये उनके काम को मज़ीद मुश्किल बना देगा। ओदीहेकर नामी तंजीम बांग्लादेश में 1994 से इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ काम कर रही है। तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी तंजीमों के साथ काम किया है। रबा महीने के शुरू में अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश की जानिब से इंसानी हुकूक के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के लीडरों को खौफज़दा करने के लिए कानूनी कार्रवाइयों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक ऑफिसर के तर्जुमान ने कहा था कि दोनों इंसानी हुकूक के कारकुनान को न सिर्फ धमकाया गया बल्कि उनको हरासा भी किया गया है। बांग्लादेशी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस बयान पर नाराज़गी का इजहार किया था और उसे मुल्क के निज़ाम इंसाफ की तौहीन करार दिया था। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म हुसैना वाजिद की हुकूमत ने ओदीहेकर की लाइसेंस को ये कहकर मनसूख कर दिया था कि ये मुल्क की तशख़्ख़ुस को ख़राब कर रही है। इसके इक़्तिदाम की इंसानी हुकूक के कारकुनान और तंजीमों को जानिब से शदीद मज़म्मत की गई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के एल्स मोवेगी का कहना है कि इंसानी हुकूक के इन कारकुनान की सज़ाएँ सियासी बुनियादों पर लगाए गए इल्ज़ामात पर मबनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इंसानी हुकूक के इदारों और कारकुनान पर हुकूमती क्रैकडाउन की शदीद मज़म्मत की है। एक 77 साल अमरीकी शहरी ने गुज़िश्ता हफ्ते $50 लाख का इनाम जीता और सबसे पहले उन्होंने अपने अहलिया के लिए तरबूज और फूल खरीदने का फ़ैसला किया। अमेरिका की रियासत कोलोराडो की रिहायशी ने $50 लाख से ज़ायद की लॉटरी जीती। ताहम इसकी ख़ास बात यह है कि इनाम जीतने के बाद इतनी बड़ी रकम में से सबसे पहले उन्होंने अपनी अहलिया के लिए फूल और तरबूज ख़रीदा। कोलोराडो लॉटरी की तरफ से जारी होने वाली एक बयान के मुताबिक मोंट्रोस की रिहायशी 77 साल बर्टी $50 लाख की कोलोराडो लोटो प्लस जैकपॉट की खुशकिस्मत वाक़े के तौर पर सामने आए। प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि मिस्टर बर्ट रिटायर हो चुके हैं और अपनी गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते ओगी के साथ बैक पिकनिक ट्रिप पर थे। जब वो अपने सफ़र से वापस आए तो उन्होंने अपना वेबसाइट पर अपना टिकट चेक किया और सोचा कि शायद ये कोई गलती होगी कि उनका नाम जीतने वाले को फहरिस्त में आ गया है। मिस्टर बर्ट 77 साल की उम्र में भी हाइकिंग के शौकीन हैं। मिस्टर बर्ट को साइकिल चलाना, टेनिस खेलना बहुत पसंद है। बर्टी और उनकी अहलिया हर 6 माह में एरिज़ोना और 6 माह कोलोराडो में गुजारते हैं।
उनका कहना है कि कोलोराडो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। मिस्टर बर्ड ने मॉन्ट्रोज में हैकिंग ट्रेवल प्लाजा से अपना टिकट खरीदा था और $25,33,520 का ऑप्शन मंतखब किया था। जीतने के बाद उनका पहला कदम तरबूज और अपनी बीबी के लिए फूल खरीदना था और उन्होंने ऐसा ही किया। जीतने के बाद उन्होंने तरबूज और अपनी बीबी के लिए फूल खरीदा। मिस्टर बर्ड और उनके अहलिया अमेरिका में आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर अब वो बहुत खुश हैं कि उनको अपनी सर्जरी के दौरान माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो अपनी दौलत का एक हिस्सा खैराती कामों के लिए भी खर्च करने का इरादा रखते हैं। बरतानिया में 3 अफराद को 10 साल बच्ची सारा शरीफ के कत्ल के मुलजिमान के तौर पर नामजद कर लिया गया है। स्काई न्यूज़ के मुताबिक सर्वे पुलिस ने बताया कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्वे ने सारा के वालिद इरफान शरीफ, उनके अहलिया बेशन बतूल और इरफान शरीफ के भाई फैसल मलिक पर फर्द जुर्म आयद करने की मंजूरी दी। ये अफराद हैमंड रोड वर्किंग की रिहायशी थे। तीनों अफराद पर बच्ची के कत्ल का बास बनने के फर्द जुर्म भी आयद किए जाएंगे। इन अफराद को गर्लफ्रेंड में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पाकिस्तान से दुबई के रास्ते गेटवे एयरपोर्ट लंदन पहुंचने पर इन तीनों अफराद को हिरासत में लिया गया था। सर्वे पुलिस ने एक बयान में कहा कि सारा की मां को इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया जा चुका है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर उनकी मदद कर रहे हैं। तीनों मुलजिमान ने सारा शरीफ की लाश मिलने से एक दिन पहले लंदन से पाकिस्तान का सफ़र किया था। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को लंदन के इलाके वेकिंग में उनके घर से मिली थी। सारा शरीफ के 5 बहन भाई, जिनकी उम्रें एक में से 13 साल तक भी है, 9 अगस्त को तीनों नामजद अफराद के साथ पाकिस्तान चले गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि सारा शरीफ को मुतअद्दद और गहरे ज़ख्म आए थे। ख्याल है कि सारा शरीफ के वालिदा पुलिस हैं, जिनकी पाकिस्तानी निज़ाद इरफान शरीफ से अलहदगी से हुई थी। लंदन में सारा अवार्ड की याद में मुश्ताक रोशन करने की तकरीब के दौरान हिरासत में ले जाने वाली 2 खवातीन के वकला का कहना है कि पुलिस ने उनसे माफ़ी मांग ली और उन्हें हर्जाना अदा कर दिया है। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक खवातीन की नुमाइंदगी करने वाले कानून फर्द ने एक बयान में कहा कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अब खवातीन की तरफ से सिविल दावों को निपटाया है। उन्होंने हर्जाने की अदायगी और माफ़ीनामा जारी कर दिया है। 2 साल कबल एक बरतानवी पुलिस अफसर ने सारा एवर्ड नामी खातून को कोरोना वायरस की ज़ाब्तगियों की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में गलत तौर पर गिरफ्तार कर जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सारा एवर्ड को मार्च 2021 में घर जाते हुए लंदन में सड़क से अगवा कर लिया गया था और कुछ दिन बाद उनकी लाश तकरीबन 50 मील 80 किलोमीटर दूर जंगल से मिली थी। लंदन के मेट्रोपॉलिटन एलेट डेवलपमेटिक प्रोस्टिट्यूशन के यूनिट में काम करने वाले 48 साला वेन कुजिन ने खातून के अगवा जिनसी ज़्यादती और कत्ल के एतराफ़ किया था। एवरेट जो जनूबी लंदन के शहर में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, उनका गला घोंट दिया गया था और फिर उन्हें आग लगा दी गई थी। खातून की बाकायदा अगवा के 1 हफ्ते बाद जंगल से उनकी लाश मिली थी। सज़ा सुनाए जाने से कबल 2 रोज़ समाअत के बाद प्रोसिक्यूटर टैम लेतन ने कहा कि कुजिन ने 3 मार्च को 33 साला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को निशाना बनाया और उस पर कोरोना वायरस के कवानीन को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुजिन ने, जो ड्यूटी पर न होने के बावजूद पुलिस बैलेट पहने हुए था, उसने एवरेट को अपना वारंट कार्ड दिखाकर हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार कर लिया। मार्च 2021 में नेशनल लॉकडाउन के दौरान सारा एवरेट नामी खातून का लापता होना बरतानिया की हाई प्रोफाइल लापता अफराद के केस में से एक था, जिसने सड़कों पर खवातीन की हिफाजत के बारे में एहतजाज और बड़े पैमाने पर बहस को जन्म दे दिया। लीबिया में आने वाली तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 7000 से तजावुज़ हो गई है, जबकि सबसे ज़्यादा मुतासिरा शहर ददना में हज़ारों अफराद को इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया है। अमरीकी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि सर्च टीमें सैलाब से तबाह खंडरात में मुतासिरीन की लाशों को तलाश कर रहे हैं। शहर के मेयर का कहना है कि हलाकतों की तादाद 3 गुना बढ़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाहगज़ीन का कहना है कि ददना में कम अज़ कम 30,000 अफराद बेघर हो गए हैं। इतवार को आने वाले सैलाब में कई ख़ानदान मुकम्मल तौर पर बह गए थे। तूफ़ान डैनियल के नतीजे में होने वाले शदीद बारिशों के बाद देवबंद टूटने के नतीजे में आने वाले सैलाब ने तेल की दौलत से मालामाल लीबिया के कई कमज़ोरियाँ आश्कार किया है, जो कि मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ उठने वाले इनक़लाब के बाद तनाज़ात का शिकार है। दरअसल लीबिया की वज़ारत दाखिला ने कहा है कि अब तक 10,000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं, जिनका रिकॉर्ड हुक्काम के पास है, जबकि हज़ारों लापता अफराद ऐसे हैं जिनका अभी तक इंदराज भी नहीं किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मालिकून में
400 गैर मुल्की भी है, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक मिस्र और सूडान से है। लीबिया में हुक्काम का कहना है कि सबसे ज़्यादा मुतासर शहर दरना को रिहायशियों से खाली करा दिया गया है, जहाँ समंदर मुसलसल लाशें उगल रहा है। हुक्काम के मुताबिक आफत ज़दा शहर दरना में वबाई बीमारियाँ फूटने का खदशा बढ़ता जा रहा है, जहाँ अभी तक लाशों को दफनाया नहीं जा सका। सिर्फ दरना में 30,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, जिन्हें मुतासरा शहर से बाहर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। लीबिया में समुद्री तूफ़ान से बदतरीन तबाही के बाद सऊदी अरब समेत खलीज के अरब मुल्कों ने बड़े पैमाने पर इमदाद भेजी है। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट में शुमाली अफ्रीका के 2 मुल्कों में गुज़श्ता हफ्ते 3 दिन के दौरान बड़े इंसानी अलमियों ने जन्म लिया। जुमा को मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले से 3000 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई। फिर 2 दिन के बाद लीबिया में समुद्री तूफ़ान ने तबाही मचा दी। इन दोनों बड़े वाक़यात से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए आलमी इमदाद भेजी गई है। लीबिया में सूरत हाल इससे भी कहीं ज़्यादा तशवीशनाक है। वहाँ गुज़श्ता कई बरसों से एक बाकायदा हुकूमत की तश्कील तातुल का शिकार है। खादिन में हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ग्रुप 77+ चाइना के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए क्यूबा रवाना हो गए हैं। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक फैसल बिन फरहान 15 और 16 सितंबर को हवाना में होने वाले ग्रुप 77+ चाइना के सरबराह इजलास में सऊदी वफ़द की क़यादत करेंगे। ग्रुप 77+ चाइना के सरबराह इजलास के एजेंडे पर मुतअद्दिद आलमी हालात हाज़िरा और दुनिया को दरपेश चैलेंज हैं। सरबराह इजलास में शरीक ममालिक दुनिया को दरपेश चैलेंजों के पायदार हलों में मुबाहसा करेंगे। इस सिलसिले में मुश्तरका मफादात वाली शराकतों और कसीर फ़रीक़ी जिद्दोजहद के इस्तेहकाम जैसे उमूर के ज़ेर बहस आएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा इस मौके पर सरबराह इजलास में शरीक बरादर और दोस्त ममालिक के नुमाइंदों से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। कमिश्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी को बारिश और सैलाब के मसाइल हल से निपटने के लिए शहरी दफ़ा का मनसूबा पेश कर दिया गया है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक महकमे शहरी दिफा जद्दा के क़ायम मकाम डायरेक्टर ब्रिगेडियर अहमद अलगामिदी ने जुमरात को बिन जलवी से मुलाकात कर उन्हें बारिश में पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात से आगाह किया। कमिश्नर जद्दा ने बरसात के मौसम में शहरी दफ़ा के अहलकारों की काविशों की तारीफ़ की। वाज़ह है कि इन दिनों ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में मौसम बरसात का आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से जद्दा शहर में शहरी दफ़ा की जानिब से खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती है। शहरी दफ़ा की टीमें इस मौसम बरसात में बड़ी शाहरों पर मौजूद होते हैं और बरसाती पानी के अखराज के लिए खुसूसी इंतज़ामात करते हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। शहरी दफ़ा की जानिब से मौसम बरसात से क़बल ही खुसूसी मनसूबे मुरतब किया जाता है, जिस पर अमल दरामद मौसमी रिपोर्ट जारी होने के साथ ही कर दिया जाता है। सऊदी महकमे ट्रैफ़िक ने ट्रैफ़िक हादसात में गलती के तनासुब पर एतराज़ के मुक़र्ररा मुद्दत से आगाह कर दिया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक एक्स ट्विटर पर बताया कि ट्रैफिक हादसे में गलत तनासुब पर एतराज़ 10 रोज़ के अंदर दायर किया जा सकता है। हादसे के रिकॉर्ड से 10 दिन के अंदर एतराज़ रिकॉर्ड किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा कोई उज़्र न हो जिससे मुतल्लिक़ा इदारे मुतमईन हो रहा है। महकमे ट्रैफिक से दरियाफ्त किया गया है कि ट्रैफिक हादसे में गलत के तनासुब पर एतराज़ किस तरह रिकॉर्ड कराया जाएगा। दरियाफ्त करने वाले ने तवज्जो दिलाई कि ट्रैफिक हादसे में पहली बार फ़रीक़ अव्वल को 100% ज़िम्मेदार करार दिया गया था। अलबत्ता उसने इस हवाले से अपना एतराज़ पेश किया था, जिसके बाद गलती का 100% ज़िम्मेदार मुझे करार दिया गया। इस हवाले से किए जाने वाले फैसले पर एतराज़ किस तरह और कब तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलमी यौम जमहूरिया पर कहा कि हालिया दिनों में हमारे आइन बनाने वालों की मेहनत से बनाई गई इदारों का गला घोट कर जमहूरियत पर मुनज़्ज़म हमला किया गया है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वह पार्लिमानी जमहूरियत के अखलाक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करें। खड़गे ने एक पोस्ट में पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के सतहों का हवाला देते हुए जमहूरियत का मतलब रवादारी न सिर्फ लोगों के लिए हमसे जो मुत्तफ़िक़ है बल्कि उसके लिए भी जो हमसे मुत्तफ़िक़ नहीं है। बीजेपी का नाम लिए बगैर इस पर तंज़ करते हुए खड़गे ने कहा, लोगों की मर्ज़ी और इदारे जमहूरियत के पैदा होने और उसके फलने फूलने में मदद करती हैं। हालिया दिनों में हमारे इदारों का गला घोट कर जमहूरियत पर एक मुनज़्ज़म हमला किया गया, जिसे हमारे आइन के मईमारों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। राज्यसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने कहा, आलमी यौम जमहूरिया पर आइए हम अहद करें कि हम अपने आज़ाद इदारों में मौजूद पार्लिमानी जमहूरियत के अखलाक की हिफाजत करेंगे। इनका यह बयान 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट के 5 रोज़ा खुसूसी इजलास से पहले सामने आया है। कांग्रेस ने पहले अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त न देने पर हुकूमत को निशाना बनाया था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवमंतखब सदर अरविंद सिंह ने कांग्रेस के हज़ारों कारकुनान की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर सदर का ओहदा संभाल लिया। सबकदोश होने वाले सदर
चौधरी अनिल कुमार ने अरविंद सिंह लवली को बाज़ाब्ता चार्ज देते हुए मुश्किल वक्त में काम करने के लिए तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। लवली का इस्तकबाल के लिए कांग्रेस कारकुनान ने ढोल नगाड़े का इंतजाम किया हुआ था। प्रदेश दफ्तर में जैसे अरविंद सिंह ने एंट्री की, कांग्रेस कारकुनान ने उन्हें कांधों पर उठा लिया। अरविंद सिंह के सदर बनने पर दिल्ली कांग्रेस पूरी तरह मुत्तहिद नजर आई। इस मौके पर साबिक सदर सुभाष चोपड़ा ने सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और रियासत इंचार्ज दीपक बाबरिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दीपक बाबरिया ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं थी। आज कारकुनानों ने यह मेला देखने के बाद ये साबित हो गया है कि आला कमान का फैसला दुरुस्त है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर दिल्ली में अपना पुराना मकाम हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि आज भी लोगों के दिले में, यानी आज भी लोग दिल्ली में कांग्रेस के 15 साल शानदार दौरे हुकूमत को याद करते हैं। उन्हें कारकुनान से अपील की वो पार्टी को हर प्रोग्राम में जोशो खरोश से शिरकत करें। मुझे आपके पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि आप पिछली बार अध्यक्ष बने थे, आपने ही पूछा था ना, तो आप पिछली बार अध्यक्ष बने थे तो क्या माहौल था और आज अध्यक्ष बने तो क्या माहौल है। पिछली बार जब मैं अध्यक्ष बना था तो हमारा संगठन कुछ अच्छी स्थिति में था, लेकिन लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन हमारा संगठन कुछ कमजोर है। तो हमारी प्रायोरिटी प्रत्येक कांग्रेस जन की संगठन को मजबूत करने का। और जिसको आप कह रहे हैं कि आपने स्टेज सजा लिया, ये पहला स्टेप है संगठन को मजबूत करने के लिए कि 5 साल के अंतराल के बाद पहली मर्तबा आपने कांग्रेस के वर्कर का जोश और कांग्रेस की लीडरशिप को एक मंच पे देखा होगा। तो आधा काम तो हमारा हो गया, आधा काम हम सब लोग भाई मिलजुल के, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली अकेला कुछ नहीं कर सकता। कोई कहे कि अरविंदर सिंह लवली अध्यक्ष बन गया तो जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम सब लोग मिलजुल के, तमाम लीडरशिप मिलजुल के, और मैं मंत्री रह चुका हूँ, अध्यक्ष रह चुका हूँ, और मैं लीडरशिप का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया है। तो मैं अध्यक्ष बनने के लिए अध्यक्ष नहीं बना हूं, अपनी लीडरशिप को, अपने कांग्रेस के वर्कर को कुछ डिलीवर करने के लिए बना हूं। तो इसलिए मैं कोई यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूं। हम लोग बैठ के कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे, और कांग्रेस के पास जो लीडरशिप है वो किसी भी अन्य पार्टी से ज्यादा काबिल लीडरशिप है। और जब हम लोग सब इकट्ठा मूव करेंगे और दिल्ली के लोगों की आवाज उठाने में कोताही नहीं बरतेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की आवाज किसी के भी खिलाफ उठानी पड़ेगी तो हम उठाएंगे, और हम मजबूती के साथ जब ये लड़ाई लड़ेंगे तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस के सुनहरे दिन ना लौटे। आपने ये बात की कि समझौता नहीं होगा, किसी से भी समझौता नहीं करेंगे, किसी भी बात पे, किसी भी मुद्दे के ऊपर जनता का जो होगा उस पर समझौता नहीं करेंगे। उसमें दिल्ली सरकार का भी काम शामिल है, सबका भाई। हम देखिए, चुनाव कैसे होगा नहीं होगा वो आला कमान तैयार करेगा, लेकिन मैं 15 साल एक सरकार में रहा हूं। वो सरकार ने दिल्ली को ग्रीनेस्ट कैपिटल का टैग दिया था। आज इन दोनों सरकारों ने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। आज ग्रीनेस्ट से मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल दिल्ली बन गई है। ये अपने आप में कहानी सुनाता है कि दिल्ली के साथ इन्होंने किया क्या है। लेकिन दिल्ली सरकार तो कहती है हमने पूरी काम कर रहे हैं। तो वो क्या कहेंगे कि हमने काम नहीं किए? हम लोगों के सामने अपनी बात लेके जाएंगे, वो तो यही कहेंगे हमने काम किए। हम एज अ संगठन मजबूत होके ये बात दिल्ली के लोगों के सामने लेके जाएंगे। फिर दिल्ली के लोगों को फैसला करना है कि उड़ता हुआ धुआं। आज G20 पे ये कह रहे हैं कि हमने जो है दिल्ली को सजा दिया। दिल्ली सरप्लस स्टेट है। चाहे दिल्ली में मेट्रोपॉलिटिकल काउंसिल थी तब भी, हमारी 15 साल सरकार रही तब भी, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही तब भी, 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है तब भी। दिल्ली सरप्लस स्टेट है, सरप्लस पैसा है। इसको केंद्र के और यहाँ किसी के पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग सेंटर है। दिल्ली में इतना पैसा होने के बावजूद, सही बात है, आपके घर में जब मेहमान आता है तो आप दिल्ली को ज्यादा, अपने घर को ज्यादा सजाते हैं, लेकिन 12 महीने क्यों नहीं दिल्ली ठीक रह सकती? 12 महीने पौधे क्यों नहीं लग सकते? हाँ, आपको याद हो कि हमारे रजीम में दिल्ली की तमाम सड़कों के सेंटर वर्ड्स पे हमने पौधे लगा दिए थे, और गाड़ियां रोज उनको धोने के लिए आती थी। बस स्टॉप्स को धोने के लिए गाड़ियां लगा रखी थी। तो 12 महीने दिल्ली क्यों नहीं सही रह सकती जब पैसा है? तो ये G20 ने तो खुद पोल खोल दी है इन दोनों सरकारों की। आखिरी और पॉलिटिकल सवाल, केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है लोकसभा में साथ जाने का, और विधानसभा में फिर आप आमने सामने होते, जैसे कि आम आदमी पार्टी अलग स्टेटों में है, हो रही है, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में कैंडिडेट दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में कैंडिडेट दे रहे हैं। तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि एक तरफ जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उसमें तो आप साथ रहेंगे, लेकिन दोबारा जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो मुझे ही नहीं जानकारी है कि चुनाव का क्या होगा, साथ लड़ना है अकेले लड़ना है।
मेरा काम दिल्ली में कांग्रेस को तैयार करना है और मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार करके रखूंगा कि जो भी परिस्थिति आएगी उसके अनुकूल दिल्ली की कांग्रेस काम करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बांग्लादेश में एक मकामी अदालत ने मुल्क के सफ़े अव्वल के 2 इंसानी हुकूक के कारकुनान को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। एक 77 साल अमरीकी शहरी ने गुज़िश्ता हफ्ते $50 लाख का इनाम जीता और सबसे पहले अपने अहलिया के लिए तरबूज और फूल खरीदने का किया फैसला। लीबिया में आने वाले तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 7,000 से तजावुज़, जबकि सबसे ज़्यादा मुतासिरा शहर दरना में हज़ारों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में दफना दिया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलमी यौम जमहूरिया पर कहा, हालिया दिनों में हमारे आइन बनाने वाले की मेहनत से बनाए गए इदारों का गला घोट कर जमहूरियत पर किया गया हमला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवमुंतखब सदर अरविंद सिंह ने कांग्रेस के हज़ारों कारकुनान के मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर सदर का ओहदा संभाला और फिर किया बीजेपी पर पलटवार। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.